दोस्तों ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने हुए 4 दिन भी नहीं हुए और अभी उन्होंने एक और ऐसा फैसला ले लिया है जिससे कई भारतीयों को नुकसान हो सकता है। दरअसल दोस्तों ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं और एक ब्रिटिश नागरिक हैं, उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वह ब्रिटेन के अंदर भारतीयों के लिए आना जाना आसान कर देंगे, जिससे भारतीय लोगों को ब्रिटेन के अंदर ज्यादा रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। लेकिन अब ऋषि सुनक ने हाल ही में एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने इन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दरअसल दोस्तों ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की पिछली प्रधानमंत्री लिज ट्रस के द्वारा लाई गई इमिग्रेशन पॉलिसी को रद्द कर दिया है, जिसके तहत ज्यादा भारतीय ब्रिटेन के अंदर जाकर काम कर सकते थे और पिछली पॉलिसी के मुताबिक ब्रिटेन ज्यादा लोगों को वर्क वीजा देगा, जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में ये कुशल लोग जाकर अपना योगदान दे सकते थे। लेकिन अब ऋषि सुनक ने सुएला ब्रेवरमैन के बताए रास्ते पर काम करते हुए ब्रिटेन के अंदर इमिग्रेशन को कम करने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं, जिससे भारतीय और विश्व के कई दूसरे लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। जहाँ एक तरफ ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन पिछली बार भी अपने बयानों की वजह से घिर गई थी, जिसमें उन्होंने न कि केवल इमिग्रेशन के ऊपर बड़े बयान दिए थे बल्कि भारतीय लोगों के ऊपर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। जिसके बाद जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो सभी लोगों को लगा था कि यह भारत की एक काफी बड़ी जीत है। लेकिन फिर नई सरकार बनते ही अचानक से ऋषि सुनक ने सुएला ब्रेवरमैन को अपना नया गृह मंत्री चुन लिया और एक बार फिर से वही उन्हें पद मिल गया, जिसमें उन्होंने मात्र कुछ दिनों पहले ही इस्तीफा दिया था, जो कि अपने आप में ही काफी अजीब घटना थी। हालांकि मौजूदा समय में ऋषि सुनक के द्वारा पिछली इमिग्रेशन पॉलिसी को रद्द करना ब्रिटेन के आर्थिक सुधार की तरफ भी एक कदम हो सकता है, लेकिन इससे भारतीय और कई दूसरे लोगों को नुकसान होगा, इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता। हम सभी जानते हैं कि लाखों की संख्या में भारतीय लोग विश्व के अलग अलग देशों में जाकर काम करते हैं, जहां से वे पैसे अपने परिवार को भारत में भेजते हैं, जिसे हम लोग रेमिटेंस कहते हैं। और यही रेमिटेंस भारत की अर्थव्यवस्था में भी एक काफी अहम भूमिका निभाता है। वहीं ऐसे में भारत जब भी किसी देश के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी का विस्तार करता है तो उसमें भारत के लिए एक काफी अहम मुद्दा होता है कि भारत अपने नागरिकों को उस देश में काम करने के लिए ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध माहौल प्रदान कर सके, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो। लेकिन अब इमिग्रेशन को लेकर ऋषि सुनक और सुएला ब्रेवरमैन की सोच एक जैसी लग रही है, जिसके तहत उन्होंने पिछली पॉलिसी को कैंसिल कर दिया है और अब शायद नई पॉलिसी के तहत ऋषि सुनक ब्रिटेन के अंदर इमिग्रेशन को कम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां ब्रिटेन के लोगों को ही मिले। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि चीन से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीनी राजदूत के विदाई के समय उनसे मिले और उनसे बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के उच्च अधिकारियों ने भारत और चीन के बीच में शांति और सीमा विवाद को सुलझाने को सर्वोपरि मानते हुए इनके ऊपर चर्चा की। वहीं इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन को यह बात भी साफ तौर पर कह दी कि भारत और चीन के बीच में शांति दोनों देशों के लिए और पूरे विश्व के लिए काफी अच्छा होगा, लेकिन इसके लिए दोनों देशों को काफी समझदारी से कदम उठाने की जरूरत है। सीमा पर शांति जैसे मुद्दों को लेकर भी डॉक्टर एस जयशंकर और चीनी राजदूत के बीच में जरूरी बातचीत हुई, लेकिन अभी तक इस बात पर फैसला नहीं किया जा सका है कि भारत और चीन के रिश्ते कब तक सामान्य हो पाएंगे। हालांकि दोनों देशों ने सीमा पर डिसएंगेजमेंट को काफी हद तक पूरा किया है, लेकिन अभी भी दोनों देशों के रिश्ते काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। भारत और चीन दोनों एक दूसरे को एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देख रहे हैं, जो कि होना काफी सामान्य है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो भरोसा था वह साल 2020 में बड़े विवाद के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसने दोनों देशों के संबंधों पर काफी परेशानियां लाकर खड़ी कर दी है। दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच में सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हुई है। अभी तक इन बातचीत में काफी सारी परेशानियों का हल निकाला जा चुका है, लेकिन दोनों देशों के संबंधों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। इसके अलावा चीन जिस तरह से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, इससे भी भारत पूरी तरह से वाकिफ है, जो कि चीन और भारत के लिए एक काफी बड़ा खतरा बना देता है। साथ ही चीन की विस्तारवादी नीतियां और ताइवान के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को कब्जाने का सपना भी भारत और चीन के संबंधों के लिए काफी बड़ी परेशानी है। डॉक्टर एस जयशंकर और चीनी राजदूत के बीच हुई इस बातचीत से भारत ने एक बार फिर से ये बात साफ कर दी है कि जब तक सीमा विवाद को लेकर दोनों देश बराबर के कदम नहीं उठाते, तब तक दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हो सकते। साथ ही अगर चीन एक तरफ पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और दूसरी तरफ भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है, तो यह भी संभव नहीं है। इसीलिए दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करने का केवल एक ही रास्ता है, और वह यह है कि चीन भारत की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करे, जिससे दोनों देशों के संबंध एक बार फिर से सामान्य हो सकते हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ब्रिटेन द्वारा उठाए जा रहे इमिग्रेशन मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।